दोस्तों, क्या शिक्षकों को अब अपनी मूल मांगों से कोई वास्ता नहीं है? क्या उनकी मूल मांगों पर ग्रहण लग गया है? क्या ट्रांसफर नीति ही उनकी मूल मांग थी? इस ट्रांसफर नीति के आने पर क्या बहुत से शिक्षकों का पंचायत प्रखंड छूटने जा रहा है? ये बहुत से प्रश्न है जिस पर मैं आज आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच में रखूंगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें ताकि शिक्षक अपनी मूल मांग को जाने, समझें और उस पर अमल करें। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। शिक्षकों की मूल मांग क्या थी? मैंने यहां मेंशन किया है। विशिष्ट नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति, यहां तक कि प्रधान शिक्षकों को भी इस प्रोन्नति का लाभ मिलना था। कई बार पत्र जारी हुआ है लेकिन अभी तक शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला। दोस्तों, अब इनकी प्रोन्नति होगी अथवा नहीं, बड़ा सवाल है क्योंकि इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा, 7th पे कमीशन का लागू होना, जो अभी तक चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, इन्हें 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिला है और इसकी मांग न कोई शिक्षक करते हैं और न शिक्षक संगठन। दोस्तों, अगर ये नहीं मिला और जिसकी उम्मीद अब मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि शिक्षकों को मिलेगा, इसका बड़ा असर 2027 में 8वीं जो वेतन कमीशन है, जो 8th पे कमीशन है, उस पर असर डालेगा। दोस्तों, इसलिए 7th पे कमीशन लागू होनी चाहिए थी। 8वां वेतन आयोग का लाभ से भी आप वंचित हो सकते हैं। हाँ, होगा क्या? इसकी प्रबल संभावना है। जिस रेशियो में जिनको इसका लाभ मिला है 7th पे का, उन्हें 8th पे का मिलेगा और जिस रेशियो में इनकी वृद्धि होगी इनके वेतन, बेसिक वेतन में, दोस्तों उसी तरह से इन शिक्षकों का बेसिक वेतन में वृद्धि करने की संभावना दिख रही है। आप 7th पे के अनुसार 8th पे जो मिलेगा उससे आप वंचित हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान शिक्षकों की वेतन वृद्धि, अब ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर पूरी तरह से ग्रहण लग गया। दोस्तों, प्रधान शिक्षकों ने सरकार के समक्ष अपनी मांग पुरजोर तरीके से नहीं रखी, ये ध्रुव सत्य है। चले गए अदालत की शरण में। अब एकमात्र उपाय जो मुझे दिखाई दे रही है वो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। अगर उसमें शिक्षकों को इसका लाभ मिला तो वेतन वृद्धि होगी, अगर नहीं मिला तो इसकी संभावना नगण्य है। चलिए आगे बात करते हैं कि जो अब प्रधान शिक्षकों का बेसिक निर्धारण हो रहा है वो 2021 नियमावली के अनुसार, जिसे लागू नहीं किया गया था। जब 2024 में नियमावली आई तो उसमें सीधे कहा गया था कि वित्त विभाग के परामर्श के आधार पर इनके वेतन का निर्धारण होगा। और अब वही 2021 में जो उस समय जब बाकी शिक्षकों का वेतन काफी कम था, उसी के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा परामर्श जो किया गया उसी को लागू करने की
संभावना है और ये जल्द लागू होने जा रहा है। अब बात करते हैं प्रधान शिक्षकों की वेतन संरक्षण का लाभ। देखिए, जब से प्रधान शिक्षकों का वेतन संरक्षण मिला, इसमें आपसी रंजिश दिखाई देने लगी। जो पुराने शिक्षक हैं, जो प्रधान शिक्षक बने हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा, ज्यादा उनको जो वेतन मिल रहा था नियोजित में, विशिष्ट में, उसके समतुल्य उन्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 2014 के बाद जो बहाल हैं, जो प्रधान शिक्षक बने, उन्हें इसमें ज्यादा मामूली फायदा हो सकता है। अब यही प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, इनका विरोध हो रहा है कि इन्हें कम क्यों मिलेगा और जो पुराने शिक्षक है उन्हें उसका ज्यादा लाभ क्यों मिलेगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। लाभ अगर अनुपातिक देखा जाए तो जो 2014 के बाद बहाल हुए उन्हें ज्यादा हो रहा है। पुराने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें तो इसके समतुल्य लाया जा रहा है, इन्हें अभी लॉस हो रहा है और आगे जाकर के जब वेतन संरक्षण का लाभ इन्हें प्राप्त होगा तो इनको विशिष्ट नियोजित के समतुल्य लगभग प्राप्त होगा, तो इन्हें लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर कहना क्या है? कहना है कि हम उन पुराने शिक्षकों और हम लोग जो हैं टीटी या नन टीटी जो बात चल रही है, जब साथ में एग्जाम दिए, एक पद पर आए, उनसे बेहतर बहुत से ऐसे जो हैं वो उनसे बेहतर हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी पुराने शिक्षक हैं। मेरी बात हुई है, मैं यहां पर किसी का न पक्ष ले रहा हूं न विपक्ष में बात कर रहा हूं, लेकिन उनका जो रैंक है बहुत ऊपर है। अगर आप कहिएगा तो मैं उनकी आपके बीच चर्चा करवा दूंगा। जो पुराने शिक्षक हैं और उनका रैंक बहुत से नए शिक्षक जो बहाल हुए हैं, प्रधान शिक्षक बने, उनसे बेहतर है। मैटर ये नहीं है, मैटर है कि वेतन वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी मांग तो भरपूर हुई नहीं। मांग करने से पहले अदालत का शरण लिया गया। अब अदालत के न्याय निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि शिक्षकों को ट्रांसफर नीति चाहिए था, सरकार ने दे दिया। अब इस पर पूरा जो ट्रांसफर नीति है, जो उसका बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन है, वो किया जाएगा। इसमें बता दिया गया है कैसे ट्रांसफर होगा, लेकिन ट्रांसफर से पहले रेशनलाइजेशन होगा, और इस रेशनलाइजेशन में दोस्तों बहुत से शिक्षक के लिए बेहतर नहीं होने जा रहा है। इसका कारण क्या है? शिक्षक छात्र अनुपात। इस रेशनलाइजेशन में क्या होगा? जहां शिक्षकों की संख्या अधिक और छात्रों की संख्या कम है, वहां से शिक्षक हटाए जाएंगे और उन्हें दूसरे विद्यालय भेजा जाएगा। और उस वहां पर क्या फॉलो होगा? इस नई ट्रांसफर नीति का, जिसमें महिलाओं को अपना पंचायत छोड़ना है और पुरुष शिक्षकों को अपना प्रखंड छोड़ना है, तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब यहां जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आखिर अब किया क्या जाए, जब इतनी मांगे हैं शिक्षकों का और उसमें कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफर नीति आई है। ट्रांसफर भी एक महत्वपूर्ण मांग थी, लेकिन इस ट्रांसफर नीति के पीछे सभी जो महत्वपूर्ण मांगे थी वो दब गई। दोस्तों, उसको सरकार के समक्ष रखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार उसे पूर्ति नहीं करेगी, नहीं, सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और निश्चित ही पूरी होगी। बस सरकार के समक्ष आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखिए, 7 पे की मांग कीजिए, प्रोन्नति की मांग बेहतर तरीके से कीजिए, प्रधान शिक्षक वेतन वृद्धि की भी मांग अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ये प्राप्त हो सकता है। 7 पे कमीशन
तो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये मांग करना शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, ये नहीं मिलेगा तो 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तब उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा, एक अनुपातिक वृद्धि मिलकर के रह जाएगी। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन भी जरूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।